अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, बिलखुसूस बरतानिया में और यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं उससे मुतालिक हम उमूमी तौर पे भी प्रोग्राम में बात किया करते हैं। लेकिन स्पेसिफ़िकली आज हमने जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको कुछ याद दहानियाँ करवानी हैं। जब 18 माह की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, तो इस दौरानिए में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बहुत से वादे किए गए थे, जिनमें चीदा ये हैं कि इस्लामाबाद में और तमाम सूबों में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जायदादों के मसाइल हैं और जो लिटिगेशन के मामलात हैं, उनको तेज़ रफ्तार बुनियादों पर हल करने के लिए मखसूस अदालतें कायम की जाएंगी। साथ ही साथ तमाम जो पब्लिक सेक्टर हाउसिंग स्कीमें हैं उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 10% कोटा मुख्तस किया जाएगा। फिर ये भी था कि पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के कामयाब मॉडल को दीगर तमाम सूबों में उनकी नकल की जाएगी। ये भी ऐलान किया गया था 18 माह की हुकूमत में कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पहचानने और उनकी सहूलत के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर मखसूस इमिग्रेशन काउंटर कायम किए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुरतब करदा डाटा के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए टॉप 10 तरसीलात ज़र को सराहने के लिए अवार्ड का ऐलान किया जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में काबिल ज़िक्र और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात या कामयाबियों के एतराफ़ और तारीफ़ के लिए हॉल ऑफ फेम का इनेकाद किया जाएगा। सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से पुरकशिश शरों के साथ कौमी बचत की मखसूस स्कीमें मुतारिफ़ करवाई जाएंगी। बैरून मुल्क सफारत खानों और पाकिस्तानी मिशंस में नादरा और पासपोर्ट के सहूलत के काउंटर्स की तादाद में इजाफा किया जाएगा। ब्लैक लिस्ट शुदा पासपोर्ट मुकर्रर वक्त के बाद खुद ब खुद डी लिस्ट हो जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए दस्तावेज़ात की ऑनलाइन तस्दीक को मजबूत और मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के कैंप ऑफिस पाकिस्तान के इन इलाकों में कायम किए जाएंगे जहाँ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की ज़्यादा तादाद मौजूद है, ताकि दस्तावेज़ात वगैरह की तस्दीक में आसानी हो। पेंशन, बैंक अकाउंट्स और जायदाद की खरीद फरोख्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन बायोमेट्रिक तस्दीक मुतारिफ़ करवाई जाएगी। बहुत से और वादे थे जिनमें एक हज स्कीम भी मुतारिफ़ करवाई गई थी और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वाया पाकिस्तान हज कर सकते थे। पाकिस्तान उनको हज के लिए फैसिलिटेट कर सकता था, ये भी स्कीम आई थी। अब इसमें से अक्सर जो वादे थे, जो ऐलानात थे, जो दावे थे, उन पे अमल दरामद नहीं हुआ है। इनमें से कितनों पे हुआ है? उमूमी तौर पे जो ज़्यादा हैं उस पर तो पेशरफ्त नहीं दिखाई दे रही है। डिले की वजह क्या है? क्या शहबाज शरीफ साहब ये भूल गए हैं या अब जो वजारतें हैं मुतल्लिका लोग बदल गए हैं? वजह क्या है? आज के प्रोग्राम में हम ये वजूहात जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये जो ऐलानात हैं, ज़ाहिर है हम ये तो नहीं कहते कि ये 18 माह में जो ऐलानात हुए इन पे सब पे मिनोन अब तक अमल हो जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो टाइम इतना लग रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं? इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम नक्शबंदी साहब लंदन से। आप चेयरमैन हैं OPWC के। बहुत शुक्रिया नक्शबंदी साहब आपका। अमजद मलिक साहब हैं, मायनाज कानूनदान हैं और साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, बल्कि हुक्मरान जो पार्टी है पाकिस्तान में उसके साथ इनकी वाबस्तगी रही है। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाजी मुनीर साहब हैं, सोशल वर्कर हैं और काफ़ी ज़्यादा जो खिदमात हैं अवाम की खिदमत के लिए, रिलीफ़ के लिए, ये बरतानिया में भी और पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। हाजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुलाम हसन अवान साहब ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अवान साहब आपसे ये आगाज़ कर लेते हैं। हुजूर ये बताइएगा कि ये बहुत से वादे थे, कितनों पे अमल दरामद हो चुका है और कितने अभी अधूरे हैं? मेरे ख्याल से अगर आप ये जो वादे हैं वो बड़े हैं तो इसमें लिखा है ये कर दिया जाएगा, ये हम जो है वो अवाम के इस्लाहात कर आएंगे और अवाम को रिलीफ देंगे। तो ये सारे जो सीगे हैं वो जो है वो भारत के लिखे हुए मुस्तकबिल के हैं और हम तवक्को करते हैं कि क्योंकि जब ये इस्लाहात का तरमीम की गई थी तो उस वक्त गवर्नमेंट जो 18 माह की गवर्नमेंट थी वो जा रही थी। तो अब चूँकि मियां शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट दोबारा वापस आ चुकी है तो हम तवक्को करेंगे कि जो इन्होंने वादे किए हैं वो अब इस गवर्नमेंट में करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब मुस्लिम लोगों की गवर्नमेंट पहले जब नवाज शरीफ तो उस वक्त भी जब बैरिस्टर अब्दुल वली साहब बने थे OPF के चेयरमैन, उस वक्त हमने देखा था कि इस्लाहात की तरफ कदम बढ़ा था। कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए इकदाम हुए थे, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट में चलेगी और सारा मामला फिर चीज़ें वहाँ पर रुक गई। और पिछली गवर्नमेंट में तो खैर इस तरह के काम नहीं हुए जो कि होने चाहिए थे। और अब जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा
उम्मीदें हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने अपने आखिरी दिनों के अंदर इस तरह के बिल मुतारफ कराए थे और उससे जो है ना अब लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि अब इसके ऊपर जो है वो अमली तौर पर जो है वो इसके ऊपर काम किया जाए ताकि जो लोगों को रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे उनको रिलीफ मिले। एक तो लोगों को रिलीफ की बात है, दूसरी तरफ जो लोगों की मुश्किलात के अंदर काफ़ी इजाफा हो रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी आप देख रहे हैं कि पुरानी वीडियो भी चलाई जा रही है आजकल टीवी के ऊपर कि जी वो ओवरसीज पाकिस्तानी उनके साथ जो है वो एयरपोर्ट पर नर्वस लुक होता है और वो कोई लोगों को नहीं पता, वो उसी तरह वीडियो को शेयर करते हैं और वो देखने वाले समझते हैं कि पता नहीं अब फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो है वो एयरपोर्ट पर इस तरह का शो होता है। तो इस तरह की इक़दाम को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी किसी शख्सियत को ओवरसीज पाकिस्तानियों का मिनिस्टर बनाया जाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो है वो यहाँ पर उनको उसके बंदे को ये ओहदा दिया जाए जो कि उनके मसाइल को समझता है। जैसे कि पहले आपको बताया कि मिनिस्टर अब्दुल मलिक साहब पहले उनके काम करते हैं तो बहुत सारे हमने देखा कि पॉजिटिव जो है वो काम हुए, लेकिन वो सिलसिला फिर रुक गया है और ओवरसीज पाकिस्तानी मैं कहूँगा कि इस वक्त सख्त मायूसी का शिकार है कि पता नहीं आने वाले दिनों के अंदर जो है वो उसके साथ क्या होता है। जी ठीक ठीक, अवान साहब आपकी तरफ मज़ीद भी आएंगे। अमजद मलिक साहब, सरकार है आपकी पाकिस्तान में, ये वादे हुए लेकिन बहुत से वफा नहीं हुए, तो क्यों डिले हो रहा है? बहुत शुक्रिया भाई साहब। पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ओवरसीज़ के ऊपर अपना प्रोग्राम और हमारी आवाज़ को मुस्तहकम करने के लिए अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं और इसके लिए आपके चैनल के भी मशकूर हैं। मैं समझता हूं कि आपको 2-3 तरीकों से देखना पड़ेगा इसको। एक तो गल्फ अमेरिका और यूरोप के जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनके क्या मसाइल हैं, दूसरा पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है, रियलिस्टिकली क्या उम्मीद की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ की पीडीएम की जो हुकूमत है उसमें उन्होंने कुछ गुजारिशात आवाम के सामने रखी थी जाते जाते, लेकिन फिर उनकी सीरियसनेस का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में उन नुकात को शामिल किया और 16 नुकाती मैनिफेस्टो कमेटी के जरिए उन नुकात को अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया, जो कि एक अप्रूव्ड 16 नुकाती पैकेज आप कह सकते हैं, जिसमें 3-4 बड़ी चीजें हैं। मसलन पार्लियामान में सीटों का इजरा, ओवरसीज कमीशन को तमाम सूबों में ले जाना, तारकीन वतन के लिए एडवाइजरी काउंसिल का क़याम, थिंक टैंक का क़याम, सरमायाकारी के लिए खसूसी ट्राइब्यूनल्स, लैंड रजिस्ट्रेशन, लैंड कब्जा खात्मे के लिए लैंड ट्राइब्यूनल, कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए कमर्शियल ट्राइब्यूनल और ऑनलाइन वेरिफिकेशन पासपोर्ट और नादरा की सहूलियात और आने जाने में सहूलियात की, ताकि तारकीन वतन को पाकिस्तान में आते जाते जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं उसका अजाला हो सके। एक तो ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में कामयाबी थी कि किसी भी पार्टी ने एज कंपेयर्ड विद अदर्स अपने मैनिफेस्टो में तारकीन वतन के लिए अपना एक इस्लाहाती पैकेज रखा है जिससे उनको अपनी तरफ राग़िब किया जा सकता है, चाहे सरमायाकारी हो, चाहे उनकी शिकायत का अजाला हो, चाहे उनकी नुमाइंदगी इंश्योर करना हो। दूसरा, आते ही हुकूमत ने अभी 90 दिन नहीं हुए तो उन्होंने ओपीडी में अपना मिनिस्टर तैनात कर दिया है। सालक साहब ने फेडरल मिनिस्टर के तौर पे मामलात को संभाल लिया है, तो ये उसकी तरफ पेशरफ्त है। ज़ाहिर है बाकी जमातों के बोर्ड बनने में, और चीफ मिनिस्टर ने भी पंजाब में चार्ज ले लिया है और ओपीसी उनके मातहत है क्योंकि वो चेयरमैन है ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन पंजाब की, और उन्होंने आते ही ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो है वो अंदिया दिया है, बाकायदा पॉलिसी बयान जारी किया है। तो लग यही रहा है कि जो उनका मैनिफेस्टो है उसके ऊपर वो सीरियस है, लेकिन ओपीएफ का बोर्ड जल्द बनना चाहिए, ओपीसी का बोर्ड और एडवाइजरी काउंसिल जल्द बननी चाहिए। ये वो मामला। जी मलिक साहब, आपकी तरफ मजीद भी आते हैं, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नईम नक्शबंदी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये वादे किस हद तक वफा हुए और अब तक जो ताख़ीर हो रही है उसकी वजूहात भी हैं कुछ? सबसे पहले तो फैसल अब्बासी साहब, जो आप ये मेरा ख्याल ये एक वाइड प्रदेश से देश तक एक प्रोग्राम है जो ओवरसीज कम्युनिटी की, तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल नुमाइंदगी कर रहा है, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो भी
हमारे इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं, वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचते हैं और उनका असर भी हो रहा है और उसमें फ़ायदा हो रहा है कम्युनिटी को। एक तो इस चीज़ में आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपका थैंक यू चैनल जी, थैंक यू। दूसरी इसके हवाले से मैं बात अर्ज करता चलूँ। देखें जी, आपने जो पहले एंट्रो में बात की कि पाक ओपीसी की बेस की इस तरह का पूरे चारों सूबों और कश्मीर में भी जो एक था एक प्लान, मैं तो कहता हूँ कि जो ऑलरेडी ओपीसी बना हुआ है, अब मैडम ने चार्ज संभाला हुआ है और वो भी अभी मैं आपको बताऊं कि वो भी एक दखाना बन चुका है ओपीसी और उसको भी मुतहर्रिक करना चाहिए। वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स लगाए जाते हैं, मुझे बड़ी दुख से ये कहना पड़ रहा है कि वो लोग अहबाब जो हमारे वो जितने भी खाओ पुलिस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है या और भी जितने भी खुदे लाइन ऑफिसर्स लगे होते हैं जिनकी मतलब के जो नहीं किसी स्टेशन पे जा सकते, उन लोगों को वहाँ पे तैनात किया जाता है और वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर काम होता ही नहीं है। तो ये एक मतलब एक अजीब सी तमाशा बन के रह गया। और इसी तरह ओपीएफ का भी जो मामला है, वो जब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन थे, उस वक्त मुतारिक हुआ, इन्होंने एडवाइजरी काउंसिल बनाई, उसके बाद वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दखाना बन के रह गया है। तो ये सारी जितनी बातें होती हैं, बातों की हद तक हैं। इसी तरह एक ऐलान हुआ था, बल्कि नोटिफिकेशन जारी हुए थे हाई कोर्ट के पंजाब के कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें ओवरसीज कोर्ट्स बनाई जाएंगी और 90 डेज के अंदर मसाइल सुने जाएंगे और वो उनको जो एक्सपीडाइट किया जाएगा और हल निकाला जाएगा। मगर 4 या 5 साल से माशाल्लाह में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन और हम लोग पिछले 2 दहाइयों से बरतानिया यूरोप में काम कर रहे हैं, मैंने 4 या 5 साल से वो केसेस देखे कि कोई एक्सपीडाइट नहीं हुए, वो सब के सब बातें रद्दी की टोकरी में हैं। मैं अब यहाँ पे अभी रिसेंटली एक हज स्कीम चली जिसमें पाकिस्तान, आपको पता है कि फाइनेंशियली क्राइसिस में हमारी इकोनॉमी के हवाले से मैं कुछ अर्सा से वो आपके सामने मुश्किलात के शिकार है। तो उसमें लास्ट ईयर भी ऐलान हुआ कि जी जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको हज का जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे करें और पाकिस्तान की हज मिनिस्ट्री के थ्रू वीजा लेके जाएं। तो उनको एक तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पाउंड की शक्ल में, डॉलर्स की शक्ल में फायदा हो दरिया मुबादला का, और दूसरी साइड पे हमें ये फायदा हो कि ओवरसीज कम्युनिटी जो यहाँ पे 8-10 हज़ार 15 हज़ार दे के हज करेगी, वही हज उनको 4-5 हज़ार में वहां से हो जाएगा। बहुत अच्छी ऑफर थी। और उसका अब ये जब वजारत खारजा और दाखिला ने और इन्होंने हज मिनिस्ट्री ने ऐलान किया तो वो शायद मदोशी में किया और उसमें जब उसकी इम्प्लीमेंट हुई तो पासपोर्ट के मसाइल हैं, पासपोर्ट हो नहीं रहे, अब अपना मिशन में अपॉइंटमेंट 2-2 महीने नहीं मिल रही। अब रिसेंटली पिछले साल को तो चले हो गया, इस दफा 1 साल गुजर चुका था इस स्कीम को और बेहतर तरीके से इसकी प्लानिंग का लाएअमल तैयार करना चाहिए था। और अफसोस की बात है ना निगरान सेटअप में और ना अभी इसका कोई हाल नहीं निकला। अभी जो रिसेंटली हमारे जो हाई कमिश्नर है लंदन में डॉक्टर फैसल साहब, उन्होंने पिछले महीने उनको रिक्वेस्ट जब की तो उन्होंने इस पे एक्शन लिया और उसके साथ एक कुछ अहबाब ने कॉलम्स और आपके मीडिया के थ्रू जब बात निकली तो उस पे कुछ एक्शन हुआ, थोड़ी बहुत उसमें बेहतरी की तरफ आए हैं। मगर नहीं, इसमें नक्शबंदी साहब बुनियादी जो डिले की वजह है, क्या वो पासपोर्ट ना मिलना है? यस मतलब देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म के तवसल से कि देखें जो लोग पाकिस्तान में पैदा हुए और उनके पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं वो तो 3 से 4 हफ्तों में बन के आ जाते हैं बगैर सिफारिश के। मगर जो ब्रिटिश बोर्न है उनकी नेशनल जो स्टेटस वेरिफिकेशन है, NS उसको कहते हैं इनकी पासपोर्ट की टर्म में, और ओपेसिटी के वजारत दाखिला की वो उनकी नेशनल स्टेटस वेरिफिकेशन या दूसरे अल्फाज में उनका वो स्क्रूटनी होती है पाकिस्तान से, उनके आबाई इलाकों से, उनके वालिदैन के भाई ये वाकई पाकिस्तानी हैं, इनके पीछे रूट्स पाकिस्तान से हैं या किसी और जगह से हैं। जब वो हमारे इंटेलिजेंस इदारे या साथ इदारे उसकी वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके बाद उनको पासपोर्ट इशू होता है। उसके लिए भी 4 से 6 माह का था। अभी रिसेंटली वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन निकाला है कि 7 दिनों में एक्सपीडाइट करके IB या इनकी इंक्वायरी की जाए। मगर यकीन करें कोई 7 दिन वाला तो भूल ही जाएं। नॉर्मल पासपोर्ट जो लोगों को मिलना होता है वो 4 हफ्ते में। और यकीन करें कि हर रोज दर्जनों की तादाद में खाली बरतानिया में लोग होते हैं जो हज करना चाह रहे हैं, अब हजारों लोग हैं, पर सिर्फ पासपोर्ट उनके लिए रुकावट है। अगर ये सिर्फ पासपोर्ट को आसान कर दें थोड़ा सा कोई ऐसी। अच्छा, उसमें नक्शबंदी साहब बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में भी जो पासपोर्ट का बैकलॉग है वो खासा है और लेमिनेशन ना आने की वजह से, क्योंकि आपको पता है मुआशी हालात ऐसे थे, बीच में इंपोर्ट पे भी पाबंदी रही और अब ये इत्तलात हैं जो वजारत दाखिला के ज़राए हैं वो कहते हैं जून तक हम इसको क्लियर कर देंगे। तो वो यही एक रीज़न हो सकती है डिले की। बहरहाल हम तो इस मामले की निशानदेही इसलिए कर रहे हैं
कि जल्द से जल्द लोगों को पासपोर्ट मिलें अगर कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सफ़र करना चाहता है। आपकी तरफ आएंगे नक्शबंदी साहब। हाजी मुनीर साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी है, 18 माह की हुकूमत ने वादे किए थे, कुछ पे काम हो रहा है, अक्सर पूरे नहीं हुए हैं। अभी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी तवक्कुआत क्या हैं? ये जो वादे थे अगर यही पूरे कर दें तो बेशतर मसाइल हल हो जाएंगे आप लोगों के? देखें जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप सबका, पूरे पैनल का बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं इनके साथ तो सतीली माँ वाला जो है वो हमेशा बर्ताव किया जाता है। बहुत से ऐलानात किए जाते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी था जिसकी बच्ची को उठा के फेंका गया, उस पर कोई कुछ मेरे ख्याल में कोई ऐसा ख़ास एक्शन नहीं हुआ। मतलब है कि हुकूमत जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो रेमिटेंस हैं, जो फंडिंग है, जो मनी है, उसके साथ तो प्यार करती है, लेकिन ओवरसीज़ जो हैं वो उनके लिए जो वो दूसरे मुल्कों के लोग हैं और उन पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। मैं खुसूसी तौर पर ये जो अभी नईम नक्शबंदी साहब पासपोर्ट के हवाले से कह रहे थे, ये बेशुमार लोगों ने फ़ोन किया है कि अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, क्योंकि वो जो है वो सिस्टम को लॉग ऑफ कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब लोग परेशान हैं। अब असल में ये ओवरसीज़ जो हैं, ये एक होप हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब ने इतने अनाउंस किए हैं, शायद अब हमारी किस्मत जाग गई है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाली ऐलानात तक महदूद है और इसमें कुछ होने वाला मुझे नज़र नहीं आ रहा। अभी देखें कि मतलब है कि अभी रिसेंटली क्या होने वाला है, मतलब है कि मुझे तो कोई होप नज़र नहीं आ रही और हम सख्त परेशान हैं इस मामले पे कि जो एयरपोर्ट के ऊपर मतलब है कि अगर ओवरसीज़ के साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा तो हम लोग जो है वो फिर किस तरह अपने मुल्क की तरफ मुंह देंगे, किस तरफ हम अपने मुल्क की तरफ जाएंगे। वो हमारी माँ धरती है, हम उससे प्यार करते हैं। उसका मकसद ये नहीं कि हमको ब्लैकमेल किया जाए, हमारे बच्चों को उठा के फेंका जाए। मतलब है कि ये चीज़ जो है वो बहुत हर्ट की है मुझे, और मैं पर्सनली अपने तौर पर मतलब है कि बहुत डिसहार्टेड हुआ हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी हम बहुत से लोगों ने की है। अब लोग परेशान हैं। ये आप किस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं हाजी मुनीर साहब? किसकी बच्ची को फेंका गया है? कौन सा वाक़या है ये? वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस आया और वो एयरपोर्ट पर मतलब है कि उसकी बेटी जो है ना वो मतलब है कि आई है दौड़ के वो आगे आई अच्छा है। जो हालिया आप बात कर रहे हैं ये तो पुराना वाक़या था, उस पर तो एक्शन भी हो गया था और जो शख्स था उसको तो नौकरी से फारिग कर दिया गया था जिसने ये अमल किया था। और ये वाक़या भी ये वीडियो भी आए थे काफ़ी साल पुरानी थी। बहरहाल ये जो वाक़या है ये होना नहीं चाहिए, हम इसको इंडोज नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल। मतलब है कि ये एग्जांपल्स है ना, देखें अभी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर वो सबसे पहले देखते हैं कि मतलब है कि ये बंदा मतलब है कि आ रहा है, मतलब है कि वहाँ पर जो सामान में कुछ हो ना हो वहाँ पर जो है ना वो पूरा ऑपरेशन करते हैं, मतलब है कि उसको चेक करते हैं। तो हाजी साहब अब ऑपरेशन तो दुनिया भर में जाएं, वो सारे एयरपोर्ट्स पे ही कर रहे होते हैं। अब उसको तो हम नहीं कह सकते कि वो कोई विक्टिमाइजेशन है। बहरहाल मैं गुलाम हुसैन अवान साहब आपकी तरफ आऊँगा। बुनियादी तौर पे अवान साहब एक नुक्ता है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये जो पासपोर्ट में डिले है ये क्यों है ये मैं आपसे जानूँगा। लेकिन मलिक साहब गुफ्तगू आपने सुनी है, हाजी मुनीर साहब की भी सुनी है, नक्शबंदी साहब की भी आपने बात सुनी है। पासपोर्ट डिले क्या इसी वजह से हैं जो लैमिनेशन पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में डिले है और यहीं से प्रिंट होके जाने तो इसलिए डिले हो रहे हैं, या कोई और रीज़न भी है? जी मेरे ख्याल में जो मुनीर साहब ने वाक़े का जिक्र किया है उसके ऊपर तो एक्शन हुआ है और उस आदमी को डिसिप्लिन किया गया है। जो नई नक्शबंदी साहब बात कर रहे हैं, जेन्युइनली लोग इससे मुतासर हैं। लोग जो पासपोर्ट पता नहीं किसी ज़राए से आए होते हैं पाकिस्तान से, यहाँ जब उनको वो स्टे मिल जाता है या पासपोर्ट दोबारा अप्लाई करते हैं और पुराना रिकॉर्ड नहीं होता तो ला महल्ला यहाँ का पासपोर्ट का महकमा पाकिस्तान में इंक्वायरी के लिए भेजता है। वो इंक्वायरी थ्रू IB एंड IG ऑफिस से होती है और वो मुतल्लिका आदमी के डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और वहाँ के लोकल जो ऑफिसेज हैं वो इंक्वायरी कंप्लीट करके भेजते हैं और इसमें आजकल 6 महीने तक लग रहा है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए। एक बंदा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखता है,
उसके अहले वयाल यहाँ हैं, वेरीफाई हो रहा है नादरा से, ज़ाहिर है नादरा से वेरीफाई हो रहा है तो पासपोर्ट अप्लाई हो रहा है, तो उसमें इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसकी इंक्वायरी का मैकेनिज्म तेज करना चाहिए। ये तो एक है जो जिनकी इंक्वायरी में आ जाता है मामला। दूसरा जो प्रिंटिंग वाला है, वो पेपर का शॉर्टेज का जेन्युइनली एक इशू था और वो हल होना चाहिए। और लोगों के पासपोर्ट लेट से आप पैसे ले लेते हैं कि फास्ट ट्रैक जो है हमने अर्जेंट पासपोर्ट बनाना है, और आप उसको महीनों तक पासपोर्ट नहीं देते, तो वो अर्जेंट फीस का तो मकसद ही खत्म हो गया। कि तो ये जेन्युइन लोग इससे मुतासर हैं और उसमें कहीं ना कहीं मैलफिएसेंस भी है, और ये वैलिड इनकी शिकायत है और मसला है, इसको हल होना चाहिए। और डीजी पासपोर्ट और मुतल्लिका इंटीरियर मिनिस्ट्री और सफारत खानों से बैठ के इसका को हल निकालना चाहिए। पासपोर्ट डिले में हमारा ही नुकसान होता है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का नुकसान होता है। जिस तरह यहाँ से नेशनलिटी देने में डिले जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, इसी तरह जब तक पासपोर्ट नहीं देंगे आप अपने ओवरसीज के भाइयों को, तब तक वो कई दफा वीजे नहीं ले सकते। ये यूरोप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली ग्रीस और इस तरह के मुल्कों में। जब तक आप पासपोर्ट नहीं देंगे उनको वीजा नहीं मिलेगा और वहां की सुकूनत इख्तियार नहीं कर सकेंगे, और वहां से ज्यादा शिकायतें पास ना होने की वजह से, और ये सिस्टमेटिक एक ब्यूरोक्रेटिक इसमें हर्डल डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से जेन्युइनली जो पाकिस्तानी हैं भी उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट लेने में दुश्वारी का सामना है और हल होना चाहिए। जी ठीक ठीक, एक ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। अवान साहब, यहाँ बहुत ज़्यादा बात हुई है पासपोर्ट, और वो एक बहुत बड़ा इशू बना है जिस पे बात बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने भी की है, नक्शबंदी साहब ने भी की है। रीज़न क्या है यहाँ जो मखसूस अदालतें बननी थी बिलखुसूस ज़मीनों के मसाइल हल करने के लिए, उसमें डिले क्यों है? देखिए, यहाँ पर अगर आप यूके की बात करें तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि कई मरतबा ऐसे अफसरान को यहाँ पर भेज दिया जाता है जो कि शायद इस जॉब के अहल नहीं होते या उनकी इतनी सीनियरिटी नहीं होती, तो वो फिर यहाँ पर आके हाई कमीशन के अंदर जो भी पासपोर्ट का या आईडी कार्ड नादरा वाले हैं वो फेस होते हैं हाई कमीशन का, क्योंकि पब्लिक ने उनके साथ डीलिंग करनी है। जिससे भी हाई कमीशन के अंदर स्टेपिंग करना है सॉरी, उनकी उनसे ही बात होनी है। तो अगर वहाँ पर आप ऐसे बंदों को तैनात कर देंगे जो उस तरीके से आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर सके, और उससे जो है वो ना सिर्फ हाई कमीशन बल्कि हुकूमत भी बदनाम होती है कि इस हुकूमत के दौर में और चीज़ के साथ ऐसा हो रहा है। और छोटे छोटे मसले होते हैं, अगर किसी ने पासपोर्ट बनवाना है, उसके ज़रा सा कोई डॉक्यूमेंट कम है तो बजाय उसको ये कहा जाए कि ये डॉक्यूमेंट पूरा करके लाओ, अगर आप उसको बेइज्जती करें, उसकी तहकीर करें, तो उससे जो है वो ना सिर्फ हुकूमत का बल्कि जो हाई कमीशन है उसका भी इमेज खराब होता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये पिछला 2-3 दफ़ा हमने देखा है कि जो अफसरान आए हैं उनमें कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं हुकूमत पाकिस्तान ने भेजा जो कि यहाँ पर आकर लोगों की सही मानों में खिदमत कर सके। और हम यही तवक्को करते हैं कि अगर कोई भी ओवरसीज मिनिस्ट्री के अंदर किसी को भी लगाया जाता है या कोई भी ओवरसीज मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो वो आकर सबसे पहले इस तरह के जो मामला हैं उनको टेकअप करे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के एक तो मसाइल हल करने हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनके मसाइल के अंदर इजाफा कम से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस तरह के किसी का आईडी कार्ड बनना है, उसको अब 6-6 महीने तक उसकी इंक्वायरी पाकिस्तान में भेज बनना है, 6-6 महीने तक वो लटका रहे, सिफारिशें ढूंढता फिरे। आप यकीन करें, नॉर्मल काम के लिए लोग सिफारिशें ढूंढते फिरते हैं कि मैंने हाई कमीशन में जाना है, मुझे कुछ सिफारिश देनी। उसकी वजह यह है कि जो वहाँ पर स्टाफ है उन्होंने कल्चर इस तरह का बनाया हुआ है कि आम बंदे को जो है वो उस तरह इज्जत नहीं दी जाती जिस तरह की दी जानी चाहिए। सही है, ठीक है। नक्शबंदी साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी है, अब वादे भी हुए थे, चलें कुछ पे पेशरफ्त हुई है, लेकिन हल क्या है? और जिस तरह अवान साहब हाई कमीशन के अफसरान की बात कर रहे हैं, अगर हाई कमीशन थोड़ा चौकस हो जाए, वहाँ पे काबिल अफसर आ जाएं, तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे क्या? जी फैसल अब्बासी साहब, मैं असल में मेरी कॉल कट गई थी, मैं थोड़ी सी अवान साहब की गुफ्त को मिस कर गया, मगर मैं इस हवाले से 2 चीज़ें जो आपने पूछी हैं मैं टू द पॉइंट उस पर आता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है वजारत दाखिला के नोटिस में लाना, कि जो तो फॉरेन ऑफिस है ना, ये फॉरेन ऑफिस का, नादरा का, बाकी इदारे ज़बरदस्त तरीके से काम करें, उनका कोई नहीं आ रहा, कोई इतनी कोई शिकायत नहीं है। जो आ रहे ना पासपोर्ट में पिछले चंद सालों से, पिछले 5-6 साल से ना,
जो पासपोर्ट्स में लोग लगाए गए, पहले पासपोर्ट का लेवल ये होता था कि लंदन हाई कमीशन में डिप्टी डायरेक्टर लेवल का 18 का ऑफिसर कोई हूँ, जो पूरे बरतानिया के स्कॉटलैंड में जो ग्लासगो है, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, इनके में एडीज होते थे, असिस्टेंट डायरेक्टर, और जो डीडी होता था उन सबको हेड कर रहा होता था और ये मिलके काम करते थे। पिछले कुछ सालों से कोई ऐसा सिफारशी अमला तैनात किया जा रहा है कि जो सुपरिटेंडेंट लेवल के हैं, 14-15 ग्रेड के, उनको बात देखिए। अब बरतानिया जैसे मुल्क में आप बंदे को तैनात करें तो उसको उस मुल्क की जुबान पे अबूर हासिल होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, बाइखलाक होना चाहिए। यहाँ पे जो नई हमारी जनरेशन है, आपको पता है उनकी मतलब कि वो पढ़ी लिखी जनरेशन है माशाल्लाह, हर दूसरे घर में डिग्री होल्डर है। हमारे मतलब के 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 400 से ज्यादा काउंसलर्स हैं, 2 दर्जन से ज्यादा अपना हमारे मेयर्स हैं बरतानिया में, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, तो इनको कम से कम फैसिलिटेट करें। अब ये जो सिफारशी अमला तैनात होता है वो ज्यादा से ज्यादा उनकी कोशिश होती है कि तंग किया जाए। अब उसकी रीजन पे फाइल को पहिए लगाना है या क्या, ये तो मैं इस बारे में गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू नहीं कर सकता, मगर एक बात मैं जरूर अर्ज करूंगा वजारत दाखिला के नोटिस में लाने के लिए, हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के नोटिस में लाने के लिए कि यहाँ पे जो तैनातियाँ स्पेशली ऐसे कंट्रीज में हूँ उसमें पढ़े लिखे बाकी ऐसे ऑफिसर्स को यहाँ पे भेजा जाए। और दूसरा ये कि जो 2016 में एक नोटिफिकेशन हुआ था कि जो लोग इलीगल हो गए, जिनका शादी करके आए या स्टूडेंट आए और वीजा एक्सपायर हुआ तो उसके साथ पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया, तो वो इलीगल रह गए, उनके पास वहाँ की नेशनैलिटी या डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए वीजा, तो वो लोग जब एम्बेसी जाते हैं तो उनको ये आए बाएं शाएं करके टाल दिया जाता है और वही काम एजेंट माफिया के थ्रू या कहीं और से वो लोग करवा लेते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन 2016 में वजारत दाखिला चौधरी निसार साहब ने निकाला था, उस वक्त जो ऑर्डर थे उसमें यह था कि बरतानिया की नेशनैलिटी या वीजे से कोई ताल्लुक नहीं है पासपोर्ट देने या ना देने का। इसका ताल्लुक सिर्फ नेशनल स्टेटस वेरिफिकेशन से है कि ये प्रूव हो जाए कि बंदे के पास नादरा है और बंदा पाकिस्तानी है तो उसको पासपोर्ट इशू करें। अब इन्होंने इस चीज को दोबारा क्या किया कि 2021 में नई पॉलिसी रिवाइज की, उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि सारी बातें ठीक है मगर जो पासपोर्ट ऑफिसर है वो अगर उस पर मुतमिन है, ही कैन इशू द पासपोर्ट। इफ ही इज नो एग्री विद दैट और वो उसके सर्कमस्टांसेस से वो मुतमिन नहीं है तो वो नहीं करेगा। अब ये जो यहाँ पे ला के जिम्मेदारी डाल देगी ऑफिसर पे, और वो ऑफिसर भी 15-16 ग्रेड के सुपरिटेंडेंट हैं, तो वो तो कभी भी मुतमिन नहीं होंगे किसी से। और आपको पता है कि क्यों नहीं मुतमिन होंगे, तो यहाँ से करप्शन बढ़ती है और यहाँ से ही जो है वो इदारों की बदनामी हो रही है। हाई कमीशन ऑफ बरतानिया जैसे लंदन में बाकी फॉरेन ऑफिस से, नादरा से, बाकी इधर से कोई शिकायत नहीं है। आए दिन पासपोर्ट की शिकायत हैं और ये जानबूझ के अपॉइंटमेंट 2-2 महीने डिलेड हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम था। जो हमारा लेमिनेशन पेपर था वो फ्रांस से आ रहा था, उसमें कोई पेमेंट के जो भी मामला थे वो क्लियर हो गए थे। पिछले 3 माह से वो चीजें स्ट्रीमलाइन हैं। अभी भी जो पासपोर्ट 2-2 हफ्तों में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, मगर इनको चाहिए कि इसको थोड़ा सा एक्सपीडाइट करें। और जो NS वेरिफिकेशन है उसको, हालांकि वजारत दाखिला की बाकायदा वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि 7 डेज के अंदर करें, वो भी नहीं हो रही, तो थोड़ा सा इस पर तवज्जो की जरूरत है। अगर वजारत दाखिला देखें अब्बासी साहब, अगर हमारी गवर्नमेंट चाह रही है कि लोग पाकिस्तान के थ्रू डॉलर्स दे के हज करने आए, और ये कितना सुनहरी मौका है अपनी कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने का और ज़रिए मुबादला की शक्ल में, तो ये फिर 100 के फैसले क्यों करते हैं? ये क्यों नहीं जाग रहे, क्यों नहीं लोगों को फैसिलिटेट कर रहे? और इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी जो कम्युनिटी की जो यंग जनरेशन है वो यूरोप और मिडल ईस्ट, तुर्की और इन ममालिक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। वो अगर जान माल इज्जत की हिफाजत को जब तक यकीनी इदारे हमारे नहीं बनाते, हमारी कम्युनिटी जो है वो, हम नई नस्ल को दूर कर रहे हैं पाकिस्तान से, और ये इसका खमियाजा आगे नस्लों को भुगतना पड़ेगा। सही है। हाजी मुनीर साहब, आप क्या समझते हैं कि और भी बहुत से वादे थे, जैसे सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बड़े पुरकशिश शरों पर कौमी बचत मखसूस स्कीमें मुतारिफ करवाई जानी थी। अभी उन पर मामलात तो चल रहे हैं, लेकिन आपने एक बात की थी कि हम रेमिटेंसेस भेजते हैं और रेमिटेंसेस हुकूमत को बड़ी अच्छी लगती हैं, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में रेमिटेंसेस डॉलर्स जब आते हैं वो हुकूमतों को अच्छे लगते हैं, लेकिन आप नहीं समझते कि ये एहसान जतलाना हुकूमतों पे कुछ बेमानी है? आपने जब अपने घर पैसे भेजने हैं तो उसको तो आप भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पाकिस्तान को तो वो फ़ायदा उसके एक साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हो रहा है। देखें जी, सिर्फ वही लोग जो घर पैसे भेज रहे हैं वो मतलब है कि कुछ मखसूस लोग होंगे। लोगों ने
वहाँ पर मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मतलब है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और इन्वेस्टर जो है वो वहाँ पर मूव हो रहा था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जो ओवरसीज है उसको सही तरीके से वेलकम नहीं किया जाता, उसके मामलात जो हैं वहाँ पर ज़मीनों के मामलात देखें, घरों के मामलात देखें, वहाँ पर कब्ज़ा माफिया के मामलात देखें, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लोग डर से गए हैं और लोग जो है वो ख़ुसूसी तौर पर जो है वो अभी जो मतलब है कि ये अभी सोशल मीडिया के ऊपर मतलब है कि बेशुमार आप चीज़ें देखते हैं कि मसलन लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में, मकसद है कि कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही मुल्क के अंदर। मतलब है कि लोग पैसे अपने सिर्फ घर भेजने वाले पैसे नहीं है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, लोग वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं। और अगर हुकूमत जो है वो इस पे सिंसियर हो तो वो लोगों को अगर इस किस्म की स्कीम्स दे और वो सेफर हों तो लोग जो है उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। और स्पेशली यहाँ की जो यंगर जनरेशन है वो, जैसे नईम अब्बासी साहब ने बहुत अहम पॉइंट जो है वो उसको रेज किया है कि वो लोग जो हैं वो जाए पाकिस्तान जाने के वो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई में, तुर्की में, मतलब है कि इन मुल्कों में। वो उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनको जो है वहाँ पर उनकी बात सुनी जाती है, वो स्टेट में मामलात होते हैं। और जैसे कि ये पासपोर्ट के भी मामलात हैं, मतलब है पासपोर्ट के देखें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। मतलब है कि बेशुमार लोगों ने मेरे साथ फ़ोन पे रब्ता किया कि हाजी साहब अगर आप किसी को जानते हैं तो आप जो है ना वो मतलब है किसी तरीके से अपॉइंटमेंट ले दें। मतलब है कि ये क्या तरीका कार है। मतलब है कि अगर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में लोग अपने पैसे भेजें, डॉलरों से भेजें, पाउंडों से भेजें, रुपयों से भेजें, तो वो उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। वो खुसूसी तौर पर जो हज की स्कीम थी, इसमें तो बहुत से लोग जो है वो नाला हैं कि इस वजह से कि उनके जो है पासपोर्ट ही नहीं बन रहे, तो वो अप्लाई कैसे करेंगे। सही है, एक ब्रेक के बाद आपकी तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मलिक साहब, लंबी चार्जशीट है, हुकूमत आपकी आ गई है और नईम साहब भी कह रहे हैं और हाजी मुनीर साहब भी फरमा रहे हैं कि जो नौजवान नस्ल है उसकी तरजीहात शायद अब दूसरे मुल्क बन रहे हैं, जो ओवरसीज़ नौजवान। अगर ऐसा है तो गलती कहाँ पे हुई है? जी, मेरे ख्याल में ग्लास इज हाफ फुल। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। पाकिस्तान दिवालियापन वो जो होता निकला है और SIFC की काफ़ी पजीराई है पूरी दुनिया में। आप देखें सऊदी अरब अब आके 5 बिलियन की सरमायाकारी का इंडिया दे रहा है, उसका एक ग्रैंड डेलीगेशन आया है और वो तारीफ करके गया है कि जो मैकेनिज्म वो पुट कर रहे हैं वो सरमायाकारी के लिए अच्छा साबित होगा। जो बाकी छोटे छोटे मसाइल तो रहते हैं। मैंने तो पहले भी कहा है कि जो पासपोर्ट मैनुअल है उसके मुताबिक अगर जाएं तो सफारत खाना मशीन रीडेबल पासपोर्ट जल्द उसका इजरा कर सकता है और करना चाहिए। और ये प्रो इमिग्रेशन है, ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है कि लोगों को पासपोर्ट दिए जाएं जिनके पास नादरा कार्ड है, जिसके पास नाइकोब कार्ड है या शनाख्ती कार्ड है, वो ऑलरेडी वेरीफाइड है और नादरा देता ही नहीं है जब तक वेरीफाई ना हो, वो पाकिस्तानी ना हो, तो पासपोर्ट मिलना चाहिए। बाकी ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं कि जी ट्रीटमेंट ठीक होनी चाहिए, जाहिर है अमला पाकिस्तान से आता है, उसका माइंडसेट पाकिस्तान के साथ मिला होता है, यहाँ पे लोगों की सर्विस डिलीवरी जो है वो बेहतर है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, जब आप बरतानिया आए तो यहाँ भी पास जो सहूलियात हैं, जो जाने के वक्त आने के वक्त, यहाँ भी उसी तरह जो है मसाइल का बंदा शिकार होता है। लेकिन जो उन्होंने दोस्त ने बात की है कि बैग नहीं खिलवाए जाते और इस तरह के मामला नहीं किए जाते, तो ये एक सिस्टमेटिक लॉन्ग अरसे से चीज़ें चल रही हैं और पासपोर्ट और इस तरह की सहूलियात बेहतर होनी चाहिए। सहूलियात की एयरपोर्ट के ऊपर फराहमी बेहतर होनी चाहिए और सरमायाकारी की तरफ हमें राग़ब करना चाहिए अपने नौजवान को। डार साहब जो हैं वो पिछले माह बरतानिया आए थे और उन्होंने सरमायाकारों से अलहदा एक मुलाकात और नशिस्त रखी थी और लोगों के मसाइल सुने थे। और मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि जो नौजवान एंटरप्रेन्योर है
उनको भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ तरगीब देनी चाहिए। जिन लोगों ने तुर्की, मोरक्को और इधर उधर जाना है तो वो बेटर हॉलिडे डेस्टिनेशन है। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे जो हैं वो अदर डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अब 60 और 70 में तो नहीं रह रहे। हमारे पुराने जमाने में तो माँ बाप जो है वो सिर्फ बच्चों को पाकिस्तान लेके जाते थे। अब बच्चे, नई जनरेशन जो है वो माँ बाप के पीछे लग के तो उस सारे माहौल में अपने आप को नहीं समझती कि ये हॉलिडे है, तो बिल्कुल अदर डेस्टिनेशन पे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी हौसला अफजा मकामात हैं, गलियात हैं, मरी है, गिलगत है। अगर उसको अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए तो मैं नहीं समझता कि नौजवान बच्चे और हमारी फैमिलियां क्यों नहीं पाकिस्तान जाएंगी। और अगर हमें मलिक साहब अच्छा एक बात जो हम सुनते हैं पाकिस्तान में बैठ के, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नौजवान नस्ल है वो मायूस है। क्या हकीकत में ऐसा है या ये कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है या कोई ख़ास एक मखसूस बयानिया बनाया जाता है किसी ख़ास मखसूस सियासी नज़रिए को परवान चढ़ाने के लिए? हकीकत क्या है इसकी? क्या आप लोग, आपके बच्चे वाक़तन मायूस हैं? देखिए, पाकिस्तान से मोहब्बत कोई इमरान खान से या नवाज शरीफ से मोहब्बत से लिंक तो नहीं होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान आपकी पहचान है, शनाख्त है। तो मेरे ख्याल में ये प्रोपेगेंडा ज्यादा है। अभी देखिए पिछले 2-3 हफ्तों से 2019 की वीडियोज एयरपोर्ट के ऊपर मार कुटाई की प्रोजेक्ट कर करके 1500 ग्रुपों में भेजी जा रही। ये जब प्रोपेगेंडा आप करेंगे और लोगों का ज़हन बनाएंगे कि पाकिस्तान में जो भी ओवरसीज जाता है उसको मार ही पड़ती है, तो लोग ये सोचना शुरू हो जाते हैं जाए बगैर ही कि शायद वहां पे एयरपोर्ट पे मार ही पड़ती है वहां जाके, या हर एक का बैग ही खिलवाया जा रहा है। लोग आ जा भी तो रहे हैं। फ्लाइटें देखें आप, कतर की, अबू धाबी की और एमिरेट्स की सारी भरी जा रही हैं। तो वो कहाँ जा रहे हैं वो लोग? तो पाकिस्तान ही जा रहे हैं। और पाकिस्तान आपका मुल्क है, उसको शर्तिया मिठे वाला शर्तिया मोहब्बत ना करें। पाकिस्तान आपके लिए आपकी शनाख्त है, उन लोगों की कदर करें जिन लोगों का मुल्क ही नहीं है और वो मरे जा रहे हैं कि उनकी शनाख्त बने। आपके पास एक शनाख्त है, आपके पास एक मुल्क है, खित्ता है, आपका घर है, वहाँ माँ बैठी है या रिश्तेदार हैं जहाँ आप पैसे भेजते हैं, आपका घर चलता है। छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं और हम बात भी कर रहे हैं, मुनीर साहब कर रहे हैं, नईम साहब कर रहे हैं, और वो हल तलब है, हल होने भी चाहिए। हमने काफी सारी लिस्ट बनाई हुई है चीजों की जो होनी चाहिए। मैं तो आपके साथ मुत्तफिक हूँ, लेकिन इस तरह कहना कि जी सारी दुनिया ही भाग गई है पाकिस्तान से, ऐसा ठीक नहीं है। जिन लोगों ने नहीं जाना पाकिस्तान तो उन्होंने मोरक्को ही जाना है। जिन लोगों ने नहीं जाना पाकिस्तान या इस्लामाबाद या मरी, उन्होंने तुनीजिया ही जाना है। तो जिन्होंने तुनीजिया जाना है, अब उनके पीछे लग के हम पाकिस्तान की टिकट कैंसिल तो नहीं करा सकते। तो पाकिस्तान अपना मुल्क है। ये मेरे ख्याल में प्रोपेगेंडा ज्यादा है। और नौजवान नस्ल जो यहाँ की जंपल है, बरतानिया और गल्फ को कंपेयर ना करें। यहाँ के जो नौजवान नस्ल, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, उनका जेन्युइनली सीरियसली आइडेंटिटी इज एन इशू। और वो जब वो सहूलत होती है वो बरतानवी बन जाते हैं, सहूलत होती है पाकिस्तानी बन जाते हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड का क्रिकेट मैच होगा तो वो पाकिस्तानी होंगे, फुटबॉल मैच होगा तो बरतानवी होंगे। तो ये उनकी सहूलत है, लेकिन उसको लिंक ना करें। हमारी जो बच्चे यहाँ हैं, हमारी जो 10-15 लाख की जो तादाद है बरतानिया में, इतनी ही तादाद यूरोप में है, 2-2.5 मिलियन जो है वो गल्फ में है। तो पाकिस्तान एक डिफरेंट कॉस्मोपॉलिटन डायस्पोरा है, हर एक के अपने अपने इश्यूज हैं। लेकिन जो हमारी जो पाकिस्तानी हैं ज्यादातर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इतने डिसग्रंटल नहीं है जितने सुनने में आते हैं, और प्रोपेगेंडा से जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, वर्क किया है, प्रॉपर उनको अलाइन किया है, कनेक्ट किया है उनके साथ, और उनको वो जो फीड करते हैं वो उसी को मानना शुरू कर देते हैं। इसमें सफारत खाने का किरदार ज्यादा अहम होना चाहिए। सफारत खाने को प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए, अपने लोगों के साथ राब्ता बेहतर करना चाहिए। सफारतकार को बाहर जाके कम्युनिटी सेंटर्स में लोगों के साथ खुली कचहरियां करनी चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया उनके सामने पेश करना चाहिए। जी ठीक है। नक्शबंदी साहब, वो पाकिस्तान आने से मुझे याद आया कि PIA की डायरेक्ट फ्लाइट्स भी बहाल होनी थी, क्या वो हो गई हैं? अब्बास साहब, एक पहले भी आपने एक बात की है, उस हवाले से मैं थोड़ा सा गुज़ार करूंगा अपने अहबाब के, और इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूं कि PIA की मैं हमारी नाअहली है वहाँ पे कि PIA की जगह देखें एमिरेट्स जा रही है, ब्रिटिश एयरलाइन जा रही है। अगर PIA ही किसी से, टर्की से या किसी से कोलैबोरेशन कर लेती तो पूरे के पूरे जहाज़ यहाँ से
अब हमारी कम्युनिटी को मैयतें फ्री जाती थी, वो 1400-1500 पाउंड पर मैयत पड़ रहा है। उसके अलावा डायरेक्ट फैसिलिटी नहीं है, वाया कंट्रीज जाना पड़ रहा है, और ये सारी चीजें हमारी नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, इसमें हमें नुकसान हो रहा है। तो हमें चाहिए गवर्नमेंट को कि जब तक ये बहाल होती, उससे पहले किसी भी एयरलाइन से, टर्किश से, एमिरेट्स से, किससे कोलैबोरेशन करके हाफ पे वो करें, हाफ पे इनके साथ करें, ताकि डायरेक्ट फ्लाइट का हो सके। और इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इससे आपने एक बात की कि जो ओवरसीज कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में पैसा भेजती है, तो अपने प्यारों को भेजती है, इसमें गवर्नमेंट पे क्या एहसान है? उसके मामले में मैं ये रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा कि आपके हमारे जो पाकिस्तान में जिन लोगों को हम सब अपनी अपनी हर बंदा हर अपनी फैमिली के 4-5 घरों को के चूल्हे जलाने में हेल्प कर रहा है, अगर वो पैसा पाकिस्तान नहीं जाएगा तो ये लोग गवर्नमेंट के सर पड़ेंगे। खाली सदकात, ज़कात और चैरिटीज जो पाकिस्तान में रमजान में सिर्फ ये हर साल करती है ना, कितनी दुनिया फैसिलिटेट होती है। अभी हम बेनजीर इनकम सपोर्ट को देखें, डेटा हमारी गवर्नमेंट के पास मौजूद है, सब कुछ है, फिर भी बहनें बेटियां बुजुर्ग लाइन में लगे होते हैं। क्या हमने यही दर्स अपने लोगों को यही बताना है, इसी तरह ही मतलब करना है? तो और दूसरी बात जो मनीष आई साहब ने कहा कि बैग खोले जाते हैं, तो उस हवाले से मुख्तसरन ये है कि जो बरतानिया में, अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जब किसी भी बंदे का बैग खोला जाता है तो वो ऑफिसर विद रिस्पेक्ट हम्बली वो बैग खोलता है, रीजन बताता है और फिर बैग बंद करके देता है। पाकिस्तान में जब बैग खुलता है तो वो बंद भी नहीं किया जाता और वो पैसे लेके बंद अब ये बिल्कुल ठीक आप बात कर रहे हैं, ये रवैया नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको पता है इखलाकी मॉरल्स का प्रॉब्लम है। मौला जट बनती है तो 1 अरब रुपए का बिजनेस कर जाती है। अब ये कल्चरल भी कुछ चीज़ें हैं, इनको बेहतर करने की बिल्कुल ज़रूरत है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। नईम नक्शबंदी, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अमजद मलिक साहब, हाजी मुनीर साहब, गुलाम हसन अवान साहब, तमाम अहबाब का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए।